प्यारे बंधुओं, मैं अपने इस 29वें वीडियो मैरिज पार्ट 2 के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैरिज पार्ट नंबर 1 में समय कम होने के कारण मैं ज़्यादा चर्चा नहीं किया था, इसलिए इस पार्ट में थोड़ी चर्चा करनी पड़ रही है। मैरिज करने के लिए दो ह्यूमन बीइंग, दो बच्चों, लड़का लड़की की इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसमें लड़कियों का अपना कुछ इंटरेस्ट रहता है, लड़कों का अपना कुछ इंटरेस्ट रहता है। लड़कियों का इंटरेस्ट रहता है कोई हमको लाइफ पार्टनर मिल जाए, मेरा लाइफ जो है सेटल हो जाए। लड़का भी चाहता है और दोनों इस चक्कर में एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। और आजकल लव मैरिज सबसे आसान माना जाता है, लव मैरिज की तरफ जाते हैं। लेकिन लव मैरिज जो है खतरों से भरा हुआ है, उसका सक्सेस रेट भी कम है, इसलिए उसमें बड़ा फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। अच्छा है कि उसको उससे दूर से निकल जाना चाहिए। लव मैरिज में मेल बॉय का जो चक्कर रहता है, मेल पार्टनर का जो चक्कर रहता है, वो सेक्स के लिए हंगरी रहता है और सेक्स के प्रति इंटरेस्टेड रहता है, जबकि लड़कियां अपने लाइफ सेटल करने के लिए इंटरेस्टेड रहती है। लड़का अपना किसी तरह जो है कॉन्फिडेंस ले करके, लड़कियों के सिंपल स्वभाव को ले करके, लड़कियों पर ट्रस्ट डेवलप करके वो जो है सेक्स की पूर्ति कर लेते हैं। सेक्स की पूर्ति कर लेने के बाद, रिपीट कर लेने के बाद, वो जो है लड़कियों से फिर बात करना पसंद नहीं करते हैं, लड़कियों का मोबाइल उठाना पसंद नहीं करते हैं, लड़कियों से दूर दूर रहना चाहते हैं और उनको एवॉइड करना चाहते हैं। लड़कियां उसके बाद शादी के लिए दबाव डालती हैं और ये इसके बाद से जो है दोनों की रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। रास्ते अलग अलग हो जाने के बाद कोई किसी की सुनता नहीं है। कभी कभी तो ये जो है मामला जो है थाने और कचहरी तक भी चली जाती है। लेकिन थाने कचहरी का प्रोसेस इतना लंबा है कि लड़कियां तो टूट जाती है, उनके दुनिया ही बिखर जाती है, दुनिया बर्बाद हो जाती है। इसलिए अच्छा है कि ये लव मैरिज के चक्कर में न पड़ा जाए, क्योंकि लड़कों का करीब करीब परसेंटेज के टर्म में नहीं बोल सकते हैं, बट ज़्यादातर बच्चों इसी के चक्कर में रहते हैं और उसको अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी होता है कि लव मैरिज हो भी जाता है, सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसके जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे जो है अपने में बड़ा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स रखते हैं। उनको दूसरे पता लग जाने के बाद दूसरे बच्चे उनको टीज करते हैं, तंग करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो वो बड़ा इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में पड़े होते हैं। और समाज भी कई बार जो है लड़कियों को इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में झोंक देता है, तो उसके बाद वाले भी इम्प्लीकेशन कोई अच्छे नहीं होते हैं। और चूँकि सेक्स हो जाने के बाद लड़का भी लड़की को चरित्रहीन समझने लगता है, गलत आचरण अपने साथ करने के बाद दूसरे के साथ भी वैसे ही सोचने लगता है, और चरित्रहीन समझने के बाद उसे तो लाइफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है, पत्नी तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, और वो उस हालत में लड़कियों को सफ़र होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। और उसके चक्कर में कुछ गलत स्टेप हो गया, गलत स्थिति तक अगर पहुंच गई परिस्थिति, तो लड़कियों को जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं, जान देने की नौबत आ जाती है। इसकी कहानियाँ सुनी है, कोई बच्ची जो है छत से कूद के चली गई, कोई बच्ची हैंग करके चली गई, कोई बच्ची पॉइजन खा के चली गई। ये क्यों ऐसा होता है? ये सब धोखा है, और धोखा होने के चांसेस बहुत है। दुनिया उजड़ने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया बसने के चांस 10-20% है, लेकिन दुनिया उजड़ने के चांस 80-90% है। इसलिए इसमें बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। करेक्टरलेस तो बन ही जाना पड़ता है। करेक्टरलेस के बारे में ये तो परिस्थिति कभी कभी यहाँ तक आ जाती है कि जो बच्चे पैदा होते हैं उसके भी डीएनए टेस्ट कराने तक की नौबत आ जाती है। वो जो है इतनी अविश्वास की भावना हो जाती है कभी कभी। इसलिए पेरेंटेज डिसाइड के लिए डीएनए टेस्ट तक जब बात जाती है तो सिचुएशन कितना गंभीर हो जाता है, सोचने की बात है। ऐसा होना चाहिए कि शादी करना ज़रूरी है। ये लाइफ का फाउंडेशन है, लाइफ का, इस पर पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। लेकिन उसके पहले
हमको क्या चाहिए, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट होना चाहिए। और सबके जो भावनाओं का कदर करके माता पिता, भाई बंधु, संबंधी, पड़ोसी, सबकी भावनाओं का कदर करके ही रास्ता अपनाना चाहिए। एक बार कबीरदास के पास किसी ने पूछा कि हमको शादी करने के लिए मैं चाहता हूँ, करूँ या ना करूँ, आपकी क्या सलाह है। कबीरदास ने बोले कि ठीक है बैठ जाओ। बैठ गया। उसके बाद वो अपने पत्नी को बुलाए, पत्नी को बोले कि एक लालटेन जला दो। उस समय बिल्कुल दोपहर का समय था, 12-1 बज रहे थे। लालटेन जलाना कोई मतलब नहीं था। पत्नी को बोले लालटेन जला दो। पत्नी लालटेन जला के लेके आई गई। उसके बाद पत्नी को बोलो कि दूध लेके आ जाओ। पत्नी दूध लेके आ गई। दूध में नमक डालती ज़्यादा। वो दूध कबीरदास पी लिए और बहुत प्रशंसा की। उस लड़के को भी दिए, लड़का भी पी लिया, लेकिन दूध बहुत ही गंदा था, बहुत बेकार था, उसको पीने लायक नहीं था। तब वो कबीरदास पर संदेह करने लगा कि ये तो साधु, ये संत जो है ठीक नहीं है, तो दूध की बड़प्पन कर रहे हैं, जो दूध बिल्कुल ही बेकार है। एक तो दोपहर में स्कॉर्चिंग सनलाइट में इन्होंने लालटेन जलाया, इनके दिमागी स्थिति ठीक नहीं, यहाँ से चला जाए। तब उन्होंने बोला कि कबीरदास से कि मैं अब चलता हूँ, मेरे प्रश्न का जवाब मिल गया। पर कि नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। उसके बाद उसको बताए कि जब शादी करना है तो ये चीज़ मन में रखना पड़ेगा कि आपस में म्यूचुअल रेस्पेक्ट रखना पड़ेगा, दूसरे की भावनाओं को त्याग करना पड़ेगा, दूसरे के गलतियों को वायलेंट सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं करना है, उसको दबाने का कोशिश करना है, अपनाने की कोशिश करना है, अप्रिशिएट करना है। अगर अप्रिसिएशन जानते हो, कर सकते हो, तब तो शादी किया जा सकता है। अप्रिसिएशन नहीं जानते हो तब तो इसके बारे में सोचना ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जीवन के कोई कुछ अनुभव हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आइए सीनियर सिटीजन, मैं भी कह सकता हूँ और सोचता भी हूँ कि बिफोर एम्प्लॉयमेंट, बिफोर सेटलमेंट, नो क्वेश्चन ऑफ मैरिज, एंड आफ्टर सेटलमेंट नो डिले इन मैरिज। क्यों कि आफ्टर सेटलमेंट ऑफ मैरिज में अगर डिले करेंगे तो हो सकता कि आपका सबसे छोटा बच्चा जो है वो फैसिलिटी से बच जाए, पढ़ने से बच जाए, आप रिटायर हो जाएंगे। ऐसा मैं घटना देखा हूँ, वो रिटायर कोई लोग हो जाते हैं, उसका बच्चा बहुत छोटा है, उसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है, फैसिलिटी नहीं मिलती है। और बहुत लोग बिना एम्प्लॉयमेंट, बिना सेटलमेंट का मैरिज कर लेते हैं, वहाँ भी बहुत सफरिंग होती है। तो इसका एक बहुत बैलेंस है, बहुत दिमाग से, बहुत उचित से ये डिसीजन लेना चाहिए। सो नो डिले इन मैरिज आफ्टर सेटलमेंट, ये ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि लड़का हो या लड़की, पुत्र या पुत्री, इसके बारे में पुत्र होने का बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। पुत्री भी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुत्री को भगवान जो है, लड़कियों को, बेटियों को भगवान ने वरदान दिया है, काइंडनेस उनके साथ रहता है, सिंपैथी, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, ऑब्लिगेशन, सिंपैथी, ये सब उनको वरदान में मिले हैं। और ये माता पिता के लिए मोस्ट केयरिंग होती हैं। इसलिए लड़कियों को वरदान समझ करके उनको प्यार से पलना पोलना पढ़ाना चाहिए। और ये बच्चों से ज़्यादा मोस्ट केयरिंग होती हैं, इसलिए लड़कियों से का पैदा होना अपने भाग्य की बात समझना चाहिए। हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है? हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए अगर बोल सकते हैं आई लव यू, आई लाइक यू, अपनी पत्नी को बोल सकते हैं कम से कम दिन में एक बार, तो समझिए कि आप मैरिड लाइफ की तरफ अच्छा कदम उठा रहे हैं। एक बार रोनाल्ड रीगन ने अपने पुत्र को यही सलाह दिया था कि तुम शादी कर सकते हो, लेकिन अगर पत्नी को एक बार बोलो आई लव यू, आई लाइक यू, तो ये तुम्हारा शादी सफल हो जाएगा और तुम कर सकते हो। और जो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट की भावना डेवलप करो, तब ये शादी किया जा सकता है सक्सेसफुल, और स्वर्गीय लाइफ आनंदपूर्वक जिता सकते हो। ऐसा अगर करने से शादी करना उचित है। शादी एक जीवन की बहुत बड़ी घटना है। एक चीज़ और बता दूं, जो लड़का लड़कियां लव मैरिज में जाते हैं, बड़े होने के बाद वो जीवन पछतावा करते हैं कि हमको दुल्हन बनने का मौका नहीं मिला, हमको दूल्हा बनने का मौका नहीं। ये भी लाइफ का एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। इससे दूल्हा दुल्हन बनिए
और अरेंज मैरिज में जाइए, ये मेरी अपनी सलाह है। बाकी आपकी मानना नहीं, मैं आपकी इच्छा है, आपकी भी इच्छा का मैं सम्मान करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो तो बड़ी अति उत्तम होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।